हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड ऑन हायर एजुकेशन एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस मूव। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस्ड वोकैबुलरी है, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है खुद पर किया गया, सेल्फ इम्पोज्ड। ठीक है, वुंड मतलब घाव, इंजरी, चोट लगना। ठीक है, तो खुद पर किया गया घाव या खुद को जख्मी करना। अब ये किस बारे में बात हो रही है? ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर। ऑन मतलब कि आर्टिकल जो है वो किस पर है? हायर एजुकेशन पे, उच्च शिक्षा पर। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस मूव, और ट्रम्प, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। एडमिनिस्ट्रेशंस मूव, ट्रम्प प्रशासन का जो कदम है, मूव मीन्स कदम। तो ये आर्टिकल जो है वो उच्च शिक्षा पर है और उच्च शिक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन का क्या कदम है इस पर है। ठीक है, तो खुद को जख्मी करना या खुद को दिया हुआ घाव, उच्च शिक्षा और ट्रम्प प्रशासन के कदम पर। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। द यूएस स्टैंड्स टू लूज अ लॉट बाय डिफंडिंग हायर एजुकेशन। द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टैंड्स टू लूज, इसका मतलब है नुकसान उठाना। स्टैंड्स मतलब हालत में है, टू लूज मीन्स नुकसान उठाने की। इन्फिनेटिव वर्ब है टू लूज। स्टैंड्स यहाँ पर वर्ब है और टू लूज क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, तो यूएस जो है वो नुकसान उठाने की स्थिति में है। अलॉट मीन्स बहुत ज्यादा। बाय डिफंडिंग, अगर वो कटौती करता है। डिफंडिंग मतलब कटौती करना, वित्तीय सहायता बंद करना, यानी पैसों की सहायता बंद करना। हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को अगर वो वित्तीय सहायता देना बंद करता है, डिफंडिंग करता है या फिर फंड में कटौती करता है, तो इसका उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, यूएस को। तो उच्च शिक्षा की फंडिंग में कटौती से संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे लाइन का ये मतलब है। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खुद को दिया हुआ घाव, उच्च शिक्षा और ट्रंप प्रशासन के कदम पर। अमेरिका को उच्च शिक्षा की फंडिंग में कटौती से, डिफंडिंग मतलब फंडिंग में कटौती से बहुत नुकसान होगा। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट टू रिवोक द टैक्स exempt status of Harvard University as an educational institution will have far-reaching consequences not only for the wider student community but also for corporate America and the military-industrial complex. The administration also indicated that it would block the admission of foreign students who make up nearly a third of Harvard's student body. वोकैबुलरी देखते हैं। थ्रेट मीन्स धमकी, वार्निंग। रिवोक रद्द करना, कैंसिल। टैक्स एग्जेम्प्ट कर मुक्त, ड्यूटी फ्री। एजुकेशनल शैक्षणिक, एकेडमिक। इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। फार रीचिंग मीन्स दूरगामी, एक्सटेंसिव। कॉन्सिक्वेंस परिणाम, आउटकम, रिजल्ट। वाइडर व्यापक, ब्रॉडर। कम्युनिटी समुदाय, ग्रुप। कॉरपोरेट रिलेटेड टू बिजनेस। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सैन्य औद्योगिक ढांचा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, गवर्नमेंट। इंडिकेट संकेत देना, शो। ब्लॉक मीन्स रोकना, प्रिवेंट। फॉरेन मीन्स विदेशी, इंटरनेशनल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। टू रिवोक रद्द करने की। द टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कि एक शैक्षणिक संस्था, एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शैक्षणिक संस्था के रूप में टैक्स छूट की स्थिति को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसने धमकी दी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शैक्षणिक संस्था के रूप में टैक्स छूट यानी टैक्स एग्जेम्प्ट की स्थिति को, स्टेटस मीन्स स्थिति को रद्द कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, will have far reaching consequences, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। इसके बहुत ही will have
फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। दूरगामी मतलब जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे जाके पता चलेंगे, इन्हें कहते हैं फार रीचिंग। नॉट ओनली फॉर द वाइडर स्टूडेंट कम्युनिटी, जो कि सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए नहीं है, व्यापक, वाइडर मीन्स व्यापक, छात्र समुदाय के लिए नहीं है, छात्रों की कम्युनिटी के लिए नहीं है जो कि परिणाम दिखाई देंगे, बल्कि बट ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका, बल्कि अमेरिका जो कि बिजनेस से जुड़ी हुई है, बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, कॉर्पोरेट अमेरिका एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बल्कि कॉर्पोरेट अमेरिका और सैन्य औद्योगिक ढांचे के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दे सकते हैं या ला सकते हैं वैसे परिणाम। ठीक है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल मीन्स सैन्य औद्योगिक ढांचा। ठीक है, आगे देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इंडिकेटेड, प्रशासन ने ये भी इंडिकेट किया, प्रशासन ने ये भी संकेत दिया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म में, इंडिकेटेड ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। प्रशासन ने ये भी संकेत दिया कि इट वुड ब्लॉक, कि वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, द एडमिशन रोक देगा ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी स्टूडेंट्स का, फॉरेन स्टूडेंट या बाहर के स्टूडेंट्स का, बाहर के छात्रों के दाखिले को रोक देगा। ठीक है, हु मेकअप मीन्स जो कि बनाते हैं, नियरली लगभग, अ थर्ड ऑफ हार्वर्ड स्टूडेंट बॉडी, जो कि लगभग हार्वर्ड के छात्रों का लगभग 1/3 हिस्सा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनका लगभग 1/3 है बाहर के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कह रहा उनके एडमिशन को भी वो ब्लॉक कर देगा, उनके एडमिशन्स को भी रोक देगा, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, धमकी दी है। ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शैक्षणिक संस्था के रूप में टैक्स छूट की स्टेटस को रद्द कर दिया जाएगा, और न केवल संपूर्ण रूप से छात्र समुदाय के लिए, बल्कि कॉर्पोरेट अमेरिका और सैन्य औद्योगिक ढांचे के लिए भी दूरगामी परिणाम ला सकता है। ठीक है, प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि वह विदेशी छात्रों के दाखिलों को रोक सकता है, जो हार्वर्ड के छात्रों का लगभग 1/3 हिस्सा है। The university has refused to accept intrusive federal government control over its activities based on the premise that the government is providing hefty grants. The ostensible reason for the Trump administration's move is the so-called left-wing anti-Semitic protests against the Gaza war that broke out at Harvard and Columbia, which have the image of being left liberal. वोकैबुलरी देखते हैं। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, डिक्लाइन, एक्सेप्ट स्वीकार करना, अप्रूव, इंट्रूसिव दखल देने वाला, इन्वेजिव, फेडरल संघीय, कंट्रोल नियंत्रण, अथॉरिटी, प्रेमाइस आधार, इजम्पशन, हेफ्टी भारी, लार्ज, ग्रांट अनुदान, फंडिंग, ऑस्टेंसिबल दिखावटी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, सो कॉल्ड तथाकथित, एलिज्ड, लेफ्ट विंग वामपंथी, एंटीसेमिटिक यहूदी विरोधी, यहूदी होते हैं ना ज्यूज, उनके अगेंस्ट, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह या फिर नफरत रखना, दैट इज कॉल्ड एंटीसेमिटिक। प्रोटेस्ट विरोध, रेमोन्स्ट्रेशन, ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स शुरू हो जाना, इरप्ट, लेफ्ट लिबरल वामपंथी उदारवादी। द यूनिवर्सिटी हैज रिफ्यूज्ड, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है, विश्वविद्यालय ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म। यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया है, टू एक्सेप्ट मानने से, स्वीकार करने से, इंट्रूसिव मीन्स दखल देने वाली, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल दखल देने वाले संघीय सरकार के नियंत्रण को, ओवर इट्स एक्टिविटीज अपनी गतिविधियों पर, अपने कामकाज पे, अपनी गतिविधियों पर संघीय सरकार के दखल को मानने से इनकार कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस, इस आधार पर, किस आधार पर आप दखल देंगे कि दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेफ्टी ग्रांट्स, कि सरकार जो है वो दे रही है, हेफ्टी मीन्स भारी अनुदान, कि सरकार भारी अनुदान दे रही है, इस बेसिस पर हम आपकी दखलंदाजी स्वीकार करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है। ठीक है, तो द ऑस्टेंसिबल रीजन, द ऑस्टेंसिबल मीन्स दिखावटी, रीजन कारण जो है, फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस मूव, ट्रंप प्रशासन के इस कदम का जो दिखावटी कारण है, जैसा कहा जा रहा है कि ये कारण
हो सकता है, लेकिन वो दिखावटी माना जा रहा है, इज द सो कॉल्ड, वो है तथाकथित लेफ्ट विंग एंटीसेमिटिक प्रोटेस्ट। वो दिखावटी कारण है लेफ्ट विंग की वामपंथी जो है, ठीक है, वामपंथी यहूदी विरोधी, एंटीसेमिटिक मीन्स यहूदी विरोधी प्रोटेस्ट, विरोध हो रहे हैं जो अगेंस्ट द गाजा वॉर, गाजा वॉर के विरोध में, दैट ब्रोक आउट, जो कि शुरू हुए थे, ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है ये ब्रोकआउट, फ्रेजल वर्ब है, जो कि शुरू हुए थे एट हार्वर्ड एंड कोलंबिया, जो कि हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शुरू हुए थे, ठीक है, विच हैव द इमेज ऑफ, इमेज मतलब छवि है जिन पर, ऑफ बीइंग लेफ्ट लिबरल, वामपंथी उदारवादी होने की जिनकी छवि है, जिन्हें बताया जा रहा है जिनकी छवि जो है वो वामपंथी उदारवादी मानी जाती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी गतिविधियों पर संघीय सरकार के दखल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि केवल बड़े अनुदान या बड़े यानी फंड देने के आधार पर सरकार को ऐसा नियंत्रण नहीं मिल जाता कि वो हमारे कामों में दखलंदाजी करे, ठीक है। ट्रंप प्रशासन को इस कार्यवाही का दिखावटी कारण जो माना जा रहा है वो है गाजा युद्ध के विरोध में हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालयों में हुए कथित वामपंथी यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को बताया जा रहा है, जिनकी छवि वामपंथी उदारवादी मानी जाती है। The Trump administration seems to be playing to its Make America Great Again mega base, which has nursed historical grievances against northeastern elites and their universities, exemplified in the Ivy Leagues. These institutions are indeed elite in terms of academic standards, but Harvard admits students from a socio-economic spectrum through generous scholarships. वोकैबुलरी देखते हैं। प्ले मीन्स काम करना, प्ले मीन्स होता है खेलना, यहाँ पे इसका मीनिंग है काम करना, परफॉर्म। बेस आधार, नर्स पालना, हार्बर। ग्रीवेंस मीन्स शिकायत, कंप्लेंट। एलीट अभिजात, संभ्रांत, प्रिविलेज्ड। एग्जेम्प्लीफाई उदाहरण देना, रिप्रेजेंट। इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। एकेडमिक शैक्षणिक, स्कॉलरली। स्टैंडर्ड मानक, बेंचमार्क। एडमिट प्रवेश देना, एक्सेप्ट। सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक, फाइनेंशियल सोशल। स्पेक्ट्रम वर्ग, रेंज। जेनरस उदार, काइंड। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, ग्रांट। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप प्रशासन है, सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, टू बी प्लेइंग कि वो काम कर रहा है, काम करता हुआ लगता है, ठीक है। सीम्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है। तो ट्रंप प्रशासन जो है वो काम करता हुआ लगता है, टू बी प्लेइंग काम करता हुआ लगता है, टू इट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मूवमेंट ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने चलाया था, ठीक है, मेगा मूवमेंट, उसी के आधार पे, बेस मीन्स आधार पे, उसी के आधार पे काम करता हुआ प्रतीत होता है या लगता है। विच हैज नर्स्ड, इस मूवमेंट और इसके सपोर्टर्स ने पाला है, विच हैज नर्स्ड या पालते आए हैं या पाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज नर्स्ड। इस मूवमेंट के सपोर्टर्स ने, ट्रंप के प्रशासन यानी ट्रंप ने और उनके सपोर्टर्स ने, जो कि पाल के रखा हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, ऐतिहासिक ग्रीवेंसेस, ऐतिहासिक शिकायतें पाल के रखी हैं। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? नॉर्थ ईस्टर्न एलिट्स, पूर्वोत्तर यानी कि अमेरिका के पूर्वोत्तर में रहने वाले एलीट ग्रुप के लिए, एलीट क्लास के लिए, जो संभ्रांत अभिजात वर्ग है, थोड़ा अपर क्लास है जो, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी प्रिविलेज्ड हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके खिलाफ उन्होंने ये ग्रीवेंसेस, ये कंप्लेंट्स पाल के रखी हैं बहुत पुराने टाइम से, इसलिए यहाँ पे टर्म दिया हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब है बहुत पुराने टाइम से, ऐतिहासिक हो गई हैं उनकी शिकायतें, इतना पुराना हो गया है, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जो अपनी ग्रीवेंसेस पाल के रखी हैं, एंड देयर यूनिवर्सिटीज़, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट, यानी जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ते आए हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट उन्होंने ये शिकायतें पाल के रखी हैं। एग्जेम्प्लीफाइड इन द आईवी लीग्स, एग्जेम्प्लीफाइड मीन्स जो कि उदाहरण जिनका दिया गया है, ठीक है, जिनका उदाहरण आईवी लीग विश्वविद्यालय है, जिनका उदाहरण आईवी लीग विश्वविद्यालय। आईवी लीग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आता है, इसमें कई सारी फेमस रिनोन यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जिनमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पे यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं और ये बहुत ही फंडिंग में बहुत अच्छी हैं। इनका अपना खुद का ही इतना बड़ा ट्रेजर है, खजाना है कि इन्हें सरकार से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्रशासन जो है इसीलिए इन पर रोक टोक लगाना चाहता है, इनमें दखल अंदाजी करना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर इंडीड, ये संस्थाएं जो हैं वास्तव में, इंडीड वास्तव में एलीट हैं। एलीट मीन संभ्रांत हैं या फिर अपर क्लास को बिलोंग करती हैं। क्यों? इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, इनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, इसीलिए वो हाई क्लास को बिलोंग कर रही है। एकेडमिक स्टैंडर्ड यानी शैक्षणिक जो इनका मानक है, ठीक है, यानी इनमें जो एडमिशन के जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ऊंचा है। बट हार्वर्ड एडमिट्स, लेकिन जो हार्वर्ड है वो एडमिशन देता है, एडमिट्स मतलब एडमिशन देता है, दाखिला देता है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम, सामाजिक आर्थिक वर्ग से, किसी भी यानी चाहे वो अमीर हो बच्चा या गरीब हो, दोनों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन उस स्टूडेंट में जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो हार्वर्ड जो है वो पूरी तरह से थ्रू जेनरस स्कॉलरशिप्स, मतलब पूरी तरह से स्कॉलरशिप दे करके, एक उदार छात्रवृत्ति, जेनरस का मतलब होता है खुले दिल से छात्रवृत्ति दे करके ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है, चाहे वो गरीब हो। ठीक है ना, उनका फुल फंडिंग करता है उनके लिए, उनकी बात हो रही है। अब चलिए यहाँ पर एक बार ट्रांसलेट, एडमिट यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस मूवमेंट के आधार पर काम कर रहा है, जो पूर्वोत्तर के अभिजात वर्ग यानी कि एलीट क्लास, जो कि अमेरिका की वर्किंग क्लास की पहुंच से दूर है और उनकी यूनिवर्सिटीज के प्रति ऐतिहासिक नाराजगी पालते आए हैं, जिसका उदाहरण आईवी लीग विश्वविद्यालय हैं। ये संस्थान शैक्षणिक मानकों के हिसाब से वास्तव में बहुत अलग हैं, विशिष्ट हैं, एलीट हैं, लेकिन हार्वर्ड जो है वो सामाजिक आर्थिक वर्गों के छात्रों को उदार छात्रवृत्तियों के जरिए, दिल खोल के छात्रवृत्ति देता है, उसके जरिए प्रवेश देता है, दाखिला देता है। ठीक है, The Trump administration opposes diversity, equity, and inclusion principles ideologically, and Harvard could also have been targeted for this reason. But Harvard has deep pockets and has heft in the corridors of power to outlast Mr. Trump. Mr. Trump's slashing off government research funds has also affected several public universities, including in deep red states such as Alabama. वोकैबुलरी देखते हैं। अपोज मीन्स विरोध करना, रेजिस्ट। डाइवर्सिटी विविधता, वैरायटी। इक्विटी मीन्स समानता, फेयरनेस। इंक्लूजन मीन्स समावेश, इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल सिद्धांत, रूल। आइडियोलॉजिकली मीन्स वैचारिक रूप से, फिलोसफिकली। टारगेट निशाना बनाना। डीप पॉकेट एक इडियम है विच मीन्स बहुत पैसा होना, वेल्थ। हेफ्ट मीन्स प्रभाव, इन्फ्लुएंस यानी वजन होना। कॉरिडोर्स ऑफ पावर ये भी एक इडियम है, मीन्स सत्ता के गलियारों में। आउटलास्ट मीन्स अधिक समय तक टिकना, सर्वाइव। स्लैश मीन्स कटौती करना, रिड्यूस। रिसर्च शोध, इन्वेस्टिगेशन। अफेक्ट प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस। डीप रेड मीन्स कट्टरपंथी, रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन विरोध करता है, अपोजेस मीन्स विरोध करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अपोज ये वर्ब है, ट्रंप प्रशासन सब्जेक्ट है। ठीक है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अपोजेस। तो ट्रंप प्रशासन विरोध करता है किसका? डाइवर्सिटी का, विविधता का। इक्विटी समानता का यानी लोगों को समान समझने का, बराबरी देने का। एंड इंक्लूजन और समावेश करने का यानी कि हर एक चीज का सभी लोग मिलजुल कर काम करें, समावेश हो सभी चीजों का, ऐसे सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांतों का विरोध करता है। आइडियोलॉजिकली मीन्स वैचारिक रूप से, यानी ट्रंप प्रशासन का जो विचार है वो विचारधारा ही उनकी अलग है, वो विरोध करते हैं पूरी तरह से। ट्रंप प्रशासन जो विरोध करता है वैचारिक रूप से विविधता का, समानता का और समावेश के सिद्धांतों का विरोध करता है। ठीक है, एंड हार्वर्ड कुड ऑल्सो हैव बीन टारगेटेड, और हार्वर्ड को निशाना बनाया गया हो सकता है। कुड ऑल्सो हैव बीन, ये कुड हैव बीन हम कब यूज करते हैं? जब कहीं पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती है। ठीक है, तो हार्वर्ड को निशाना बनाया गया हो सकता है, टारगेटेड मीन्स निशाना बनाया गया हो सकता है, फॉर दिस
रीजन, इसी कारण से हार्वर्ड को निशाना बनाया गया हो सकता है, क्योंकि हार्वर्ड जो है वो समानता, विविधता और समावेश में विश्वास करता है। वो हर तरह के स्टूडेंट को एडमिशन देता है अगर स्टूडेंट अच्छा है, उसमें क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन ट्रम्प प्रशासन जो है पूरी तरह से इसकी खिलाफत करता है। बट हार्वर्ड हैज डीप पॉकेट्स, लेकिन हार्वर्ड जो है वो डीप पॉकेट से मतलब वेल्थी है, उसके पास बहुत पैसा है, हार्वर्ड के पास बहुत पैसा है। एंड हैज हेफ्ट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, कॉरिडोर्स ऑफ पावर मीन्स सत्ता के गलियारों में उसका वजन है। हेफ्ट मीन्स वजन है या उसका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, और सत्ता के गलियारों में उसका वजन है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसका बहुत बहुत ज्यादा ही वजन है, या हेफ्ट कह लीजिए। टू आउटलास्ट, टिके रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मिस्टर ट्रम्प, आउटलास्ट मीन्स से ज्यादा टिके रहने के लिए, अधिक समय तक टिके रहने के लिए, मिस्टर ट्रम्प से ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए हार्वर्ड में ज्यादा वजन है, ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प स्लैशिंग ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च फंड्स, मिस्टर ट्रम्प ने जो स्लैशिंग की है, कटौती की है गवर्नमेंट रिसर्च फंड्स की, गवर्नमेंट की सरकारी जो शोध करने की, रिसर्च करने की जो फंड में कटौती की है, हैज ऑल्सो अफेक्टेड, उसने असर डाला है, हैज ऑल्सो अफेक्टेड, उसने असर डाला है सेवरल पब्लिक यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज पर भी बहुत असर डाला है, ठीक है। हैज अफेक्टेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज अफेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इन डीप रेड स्टेट्स, जिसमें शामिल है। तो यहाँ से देखते हैं ट्रम्प ने जो सरकारी शोध निधियों में, ठीक है ना, यानी कि शोध को या रिसर्च को जो फंडिंग की जाती है उसमें जो कटौती की है, उसने बहुत सारे कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर असर डाला है, जिनमें अल्बामा जैसे कट्टरपंथी रिपब्लिकन राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, ठीक है। अल्बामा जैसे कट्टरपंथी, ये अल्बामा है, ठीक है, अल्बामा जैसे कट्टरपंथी राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रम्प प्रशासन वैचारिक रूप से विविधता, समानता और समावेश के सिद्धांतों का विरोध करता है और इस वजह से हार्वर्ड को भी निशाना बनाया गया हो सकता है। लेकिन हार्वर्ड के पास बहुत पैसा है और सत्ता के गलियारों में उसका वजन है, प्रभाव है, जिससे वह मिस्टर ट्रम्प से ज्यादा लंबे समय तक टिक सकता है। ट्रम्प द्वारा सरकारी शोध निधियों में कटौती का असर कई सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर पड़ा है, कई सरकारी विश्वविद्यालयों पर पड़ा है, जिनमें अल्बामा जैसे कट्टरपंथी रिपब्लिकन राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। Public universities, barring a few such as in Michigan, Texas, and California, that have built a sizable endowment, depend on state support and are under increasing political control. America's government-induced crisis in higher education threatens a key edifice of American strength and power. vocabulary देखते हैं। barring means को छोड़कर, except इसे preposition की तरह यूज किया गया है। few means कुछ, some, build बनाना, construct, sizable बड़ा, significant, endowment कोष, fund खजाना, political राजनीतिक, कंट्रोल नियंत्रण, रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंड्यूस्ड सरकार द्वारा पैदा किया, सरकार द्वारा उत्पन्न, स्टेट ड्रिवन, क्राइसिस संकट, इमरजेंसी, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, थ्रेटन खतरे में डालना, इंडेंजर, की महत्वपूर्ण, क्रूशियल, एडिफिस नींव, संरचना, भवन, महल, कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ताकत, पावर सत्ता, एंटिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज सरकारी विश्वविद्यालय, बारिंग अ फ्यू कुछ को छोड़कर, ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं अमेरिका में कुछ को छोड़कर, सच एज इन मिशिगन, जिनको छोड़ के बात हो रही वो है मिशिगन, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया, मिशिगन, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज को छोड़कर, दैट हैव बिल्ट अ साइजेबल एंडाउमेंट, जिन्होंने बनाया है एक बहुत बड़ा कोष, जिन्होंने अपना खुद का एक बहुत बड़ा कोष बना लिया है, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं यानी सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं जो, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या प्रॉब्लम हुई है? डिपेंड ऑन स्टेट सपोर्ट, वो पूरी तरह से डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं स्टेट सपोर्ट पर, राज्य के सपोर्ट पर, एंड आर अंडर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल,
और लगातार राजनीतिक नियंत्रण, बढ़ते हुए राजनीतिक नियंत्रण में जा रही हैं। ठीक है, तो मिशिगन, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़कर जहां पे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ने एक अच्छा खासा कोष बना लिया है, वहां पे इन्होंने जो विश्वविद्यालय है उनका अपना अपना खुद का ट्रेजर, खुद का उनका खजाना तैयार हो गया है डोनेशन से, एडमिशन से। लेकिन जो बाकी विश्वविद्यालय हैं वो राज्य की मदद पर निर्भर करते हैं, राज्य की मदद से चलते हैं और उन पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, उन्हीं पर बढ़ रहा है, क्योंकि फिर कहेंगे कि हम आपको जो भी अनुदान है, ग्रांट है, देना बंद कर देंगे, आप हमारी बात मानिए। ठीक है ना। तो अमेरिकाज गवर्नमेंट इंड्यूस्ड क्राइसिस, तो जो अमेरिका का गवर्नमेंट इंड्यूस्ड क्राइसिस है, यानी कि सरकार के द्वारा उत्पन्न किया गया संकट, गवर्नमेंट इंड्यूस्ड मीन्स सरकार के द्वारा पैदा किया गया, क्राइसिस संकट, इन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो अमेरिका के द्वारा सरकार, अमेरिका की सरकार के द्वारा पैदा किया वो संकट, थ्रेटन्स, एक खतरा पैदा करता है, खतरे में डालता है, अ की एडिफिस, की एडिफिस मीन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना को खतरे में डालता है, ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ, जो कि अमेरिका की स्ट्रेंथ, शक्ति एंड पावर, और सत्ता की नींव है, सत्ता का महल है जिस पर, ठीक है, उसको खतरे में डालता है। क्योंकि बहुत बड़ा जो हायर एजुकेशन के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इनका उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हैव बिल्ट, पहले टेंस देखते हैं, दैट हैव बिल्ट, हैव के साथ में बिल्ड की थर्ड फॉर्म है ये, बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, दैट हैव बिल्ट, ऐसे नीचे आई है। थ्रेटन्स में यहाँ पे सिंपल पास्ट है, थ्रेटन्स ये वर्ब है। ऑलराइट, मिशिगन, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के जहां सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ने एक अच्छा खासा कोष बना लिया, कोष मतलब ट्रेजर बना लिया है, खजाना बना लिया है, बाकी विश्वविद्यालय राज्य की मदद पर निर्भर करते हैं और उन पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में सरकार द्वारा पैदा किया गया उच्च शिक्षा का संकट अमेरिका की ताकत और सत्ता की एक महत्वपूर्ण नींव को खतरे में डाल रहा है। ठीक है, it strikes at a long-standing belief in that nation, which is borne out by data that getting a college degree is a surer path towards prosperity. Mr. Trump, formerly a Democrat, is only part of a long-term global megatrend in politics. The big picture is that America is only a late entrant in defunding public higher education. The UK under Margaret Thatcher was an early starter. India joined the stream long ago with the NDA government only deepening the cutbacks. vocabulary देखते हैं। Strikes means चोट करना, strike means चोट करना, attack. Long standing लंबे समय से चला आ रहा, persistent. Belief मान्यता, conviction. Bear out means it's a phrasal verb which means साबित करना, पुष्टि करना, confirm. Prosperity समृद्धि, wealth. डेमोक्रेट लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य, अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है, लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य उसे डेमोक्रेट कहते हैं। ट्रेंड मीन्स रुझान, पैटर्न। बिग पिक्चर एक इडियम है विच मीन्स समग्र दृष्टिकोण, यानी पूरे हालात को देखते हुए, ओवरऑल व्यू। लेट एंट्रेंट मीन्स देर से शामिल होने वाला। डिफंड मीन्स फंडिंग रोकना, विड्रॉ। अर्ली स्टार्टर मीन्स पहले शुरुआत करने वाला, पायनियर। स्ट्रीम मीन्स प्रवाह, फ्लो। डीपन और बढ़ाना, इंटेंसिफाई। Cutback means कटौती, reduction. It strikes at a long-standing belief. यह चोट करता है, ये चोट करता है at a long-standing belief, एक लंबे समय से चली आ रही मान्यता पर, in that nation, उस राष्ट्र में। ठीक है, यह उस देश की एक लंबी समय से चली आ रही मान्यता पर चोट करता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्राइक्स ये वर्ब है। ठीक है, तो यह उस देश की एक लंबे समय से चली आ रही मान्यता पर चोट करता है, विच इज बॉर्न आउट बाय डेटा, जिसे आंकड़े भी साबित करते हैं, जिसे आंकड़े भी जो कि साबित किया जाता है आंकड़ों के द्वारा भी। बाय डेटा मीन्स आंकड़ों के द्वारा भी, बॉर्न आउट मीन्स साबित किया जाता है, जिसे साबित किया जाता है या पुष्टि की जाती है जिनकी आंकड़ों के द्वारा, यानी जिसे आंकड़े भी जिनकी पुष्टि करते हैं। दैट गेटिंग अ कॉलेज डिग्री इज अ श्योरर पाथ, कि कॉलेज डिग्री पाना एक पक्का रास्ता है। श्योरर मीन्स पक्का रास्ता है, टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की ओर जाने वाला। ठीक है, ये कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना या कॉलेज डिग्री पाना समृद्धि की ओर एक
अधिक निश्चित रास्ता है। श्योरर मीन्स अधिक निश्चित रास्ता है। मिस्टर ट्रम्प फॉर्मली, मिस्टर ट्रम्प जो कि फॉर्मली मीन्स पहले डेमोक्रेट, जो पहले डेमोक्रेट हुआ करते थे, लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य थे, इज ओनली पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म ग्लोबल मेगा ट्रेंड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मिस्टर ट्रम्प जो पहले डेमोक्रेट थे, राजनीति में एक लंबे समय से चल रहे वैश्विक रुझान का सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है, राजनीति में एक लंबे समय से चल रहे वैश्विक रुझान का सिर्फ एक हिस्सा है मेगा ट्रेंड इन पॉलिटिक्स। ग्लोबल मेगा ट्रेंड मीन्स वैश्विक रुझान, राजनीति में चल रहे वैश्विक रुझान का एक हिस्सा है। द बिग पिक्चर इज दैट, पूरा हालात को देखते हुए ये समझा जा सकता है। बिग पिक्चर मतलब पूरे हालात को अगर देखें या पूरा सीन आप देखें, पूरी पिक्चर अगर आप देखें तो पता चलता है दैट अमेरिका इज ओनली अ लेट एंट्रेंट। अमेरिका जो है वो देर से शामिल हुआ है। एंट्रेंट मीन्स शामिल होने वाला, लेट मीन्स देर से शामिल होने वाला है इन डिफंडिंग। ये डिफंडिंग जो चल रही है पब्लिक हायर एजुकेशन में, अमेरिका इसमें देर से शामिल हुआ है। मतलब पहले बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ये स्टेप ले चुके हैं, अमेरिका ने इसे बहुत देर से लिया है, लेकिन उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, ओके। द यूके अंडर मार्गरेट थैचर, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूके ने मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में, ठीक है ना, अंडर मार्गरेट थैचर मीन्स मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में, वॉज एन अर्ली स्टार्टर, बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। अर्ली स्टार्टर मीन बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। इंडिया ज्वाइंड द स्ट्रीम, और इंडिया ने ये प्रवाह ज्वाइन किया, मतलब इस प्रवाह में शामिल हुआ इंडिया लॉन्ग एगो, वो भी बहुत पहले उसने वो भी शामिल हो गया था। भारत भी इस प्रवाह में बहुत पहले शामिल हो चुका है। ठीक है, वो भी डिफंडिंग के रास्ते पे बहुत पहले से चल रहा है। द एनडीए गवर्नमेंट ओनली डीपनिंग द कटबैक्स, और एनडीए सरकार ने इन कटौतियों को और गहरा कर दिया है, मतलब उन्होंने और कटौतियां कर दी हैं एनडीए सरकार ने। ठीक है, विद द एनडीए गवर्नमेंट ओनली डीपनिंग द कटबैक्स, डीपनिंग मीन्स और गहरा कर दिया है, कटबैक्स मीन्स इन कटौतियों को। ठीक, कटबैक्स मीन्स कटौती, रिडक्शन। अब इसको फुल ट्रांसलेशन इसका देते हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है जॉइंट में। ठीक है, यह उस देश की एक लंबे समय से चली आ रही मान्यता पर चोट करता है, जिसे आंकड़े भी साबित करते हैं कि कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना या कॉलेज की डिग्री पाना समृद्धि की ओर एक अधिक निश्चित रास्ता है। कि अच्छी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो गए, ऐसा मानते हैं ना। श्री ट्रम्प जो पहले डेमोक्रेट थे, राजनीति में एक लंबे समय से चल रहे वैश्विक रुझान का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर ये है कि अमेरिका सार्वजनिक उच्च शिक्षा में फंडिंग रोकने में सिर्फ बहुत देर से शामिल हुआ है। यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी। भारत इस प्रवाह में बहुत पहले शामिल हो चुका है और एनडीए सरकार ने इन कटौतियों को और गहरा कर दिया है। ठीक है, Australia, Singapore, Germany, and the Scandinavian countries are holding out among the developed nations. It is no coincidence that China's ascent has paralleled continued public funding of higher education. Much like the US universities of the past, Chinese higher education institutions are building a knowledge base on other nations and regions. Future generations of Americans will see this as a self-inflicted wound. Developed, विकसित, advanced, hold out एक phrasal verb which means टिके रहना, resist, coincidence संयोग, ascent उत्थान, rise, parallel मेल खाना, match, continued लगातार ongoing, funding वित्त पोषण, निवेश, financing, institution संस्था, organization, knowledge base ज्ञान का आधार, information system, region क्षेत्र, zone, generation पीढ़ी, self inflicted wound, ये भी एक इडियम है, खुद को पहुंचाई गई चोट, सेल्फ हार्म। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी एंड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन देश जितने भी हैं, आर होल्डिंग आउट, वो टिके हुए हैं अमंग द डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्रों में अभी भी टिके हुए हैं, यानी कि वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अभी भी आते हैं और इसमें टिके हुए हैं। ठीक है, इट इज नो कोइंसिडेंस,
ये कोई संयोग नहीं है, इट इज नो कोइंसिडेंस, मतलब ये कोई संयोग नहीं है, दैट चाइनाज एसेंट, कि चाइना का जो उत्थान है या चाइना जो उठ रहा है, हैज पैरेलल्ड, वो किसकी वजह से, पैरेलल मतलब उसने मेल खा रहा है, किसकी वजह से, पैरेलल मीन्स मेल खाना, बराबरी करना, हैज पैरेलल यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, हैज के साथ में पैरेलल की थर्ड फॉर्म, पैरेलल यहाँ पे वर्ब है। तो चाइना जो है, चीन का जो उत्थान हो रहा है उच्च शिक्षा में, वो किसकी वजह से, पब्लिक फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि पब्लिक फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन है। ये कोई संयोग नहीं कि चीन का उत्थान उच्च शिक्षा में लगातार सरकारी निवेश के साथ हुआ है, ठीक है ना। हैज पैरेलल कंटिन्यूड मीन्स लगातार, कंटिन्यूड मीन्स लगातार, पब्लिक मीन्स सरकारी, फंडिंग मीन्स निवेश, इसके साथ ही उसका उत्थान हुआ है। मच लाइक द यूएस यूनिवर्सिटीज ऑफ द पास्ट, मच लाइक द यूएस यूनिवर्सिटीज ऑफ पास्ट, जैसे कि अतीत में, जैसे कि पास्ट में यूएस के, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से में होता था, मच लाइक ठीक उसी की तरह, जैसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटीज थी, वैसे ही चाइनीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वैसे ही चाइना के उच्च शिक्षा संस्थान, ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान, इंस्टीट्यूशन में संस्थान, आर बिल्डिंग, बना रहे हैं, बना रहे हैं, अ नॉलेज बेस, एक ज्ञान का आधार, एक नॉलेज का आधार बना रहे हैं, ऑन अदर नेशंस एंड रीजन्स, दूसरे देशों पर और क्षेत्रों पर, ठीक है। जैसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटीज थी, वैसे ही अब चाइना के उच्च शिक्षा संस्थान दूसरे देशों और क्षेत्रों पर ज्ञान का आधार बना रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर बिल्डिंग, आर के साथ में बिल्ड की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर जनरेशंस ऑफ अमेरिकन्स, जो फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की जो अमेरिकी पीढ़ियां हैं, ठीक है, भविष्य की जो अमेरिका की, अमेरिकन्स की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, अमेरिकी लोगों की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, विल सी, वो देखेंगी, दिस, इसको, ये जो डिफंडिंग कर रहे हैं और जो भी कटिंग्स कर रहे हैं, इनको देखेंगी एज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, इनको खुद को पहुंचाएगी चोट के रूप में देखेंगी, ऐसा एडिटर का मानना है, ठीक है, कि भविष्य की जो अमेरिकी पीढ़ियां हैं इसे खुद को पहुंचाएगी चोट के रूप में देखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल सी, विल के साथ में सी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यह फुल ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी और स्कैंडिनेवियन देश, जैसे कि स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, विकसित राष्ट्रों में अब भी टिके हुए हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि चीन का उत्थान या चीन की उन्नति उच्च शिक्षा में लगातार सरकारी निवेश के साथ हुआ है। जैसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटीज थी, वैसे ही अब चीन के उच्च शिक्षा संस्थान अन्य देशों यानी दूसरे देशों और क्षेत्रों पर ज्ञान का आधार बना रहे हैं। भविष्य की अमेरिकी पीढ़ियां इसे एक खुद को पहुंचाए गए घाव के रूप में या चोट के रूप में देखेंगी, ठीक है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज के बाद ये क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप इसको ठीक से प्रॉपरली रीड कीजिए और उसके बाद आप इसके आंसर्स कीजिए। ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, सही ऑप्शन चूज करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।